नमस्कार विद्यार्थी, आप सभी को इनके सिन्हा क्लासेस में स्वागत है। आप सभी के लिए मैं आज नया टॉपिक बायोलॉजी में लेकर आया हूँ। पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इससे रिलेटेड जितने भी कंपटीशन में सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं, मैं इन सवालों को एक बार आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन के साथ अपनी क्लास को मजबूत कर सकते हैं और आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप सवाल आसानी से बना सकते हैं। और एक बात, जो इस चैनल पर नए बच्चे हैं, देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार से अच्छे कंटेंट के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग को मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं, ताकि आपको इसी प्रकार अच्छा कंटेंट मिले और अच्छी से तैयारी करके आगामी एग्ज़ाम में अपना एक सीट पक्का करें जॉब के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे मैं इस सवाल को शुरू करता हूँ। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? बताइए, इसमें से निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो एंगलर को, अरस्तु को, लिनियस को, थियोफ्रेटस को। बच्चे, इसमें का सही आंसर जो होगा लिनियस होगा। क्या होगा? लिनियस महोदय को कहा जाता है वर्गीकी का पिता। द्विनाम पत्ती का प्रतिपादक कौन थे? लिनियस थे, थियोफ्रेटस थे, एंचिसन थे, एंगलर थे। इसका सही जवाब होगा बच्चे लिनियस। कौन होंगे? लिनियस इनका सही जवाब होंगे। लिनियस। पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फैंड्रोगैम्स में, बायोफ्राइटस में, टेरिडोफाइटस में। बताइए, पुष्पी पादपों में को किस में रखा गया है? पुष्पी पादपों को रखा गया बच्चे फैंड्रोगैम्स में। नेक्स्ट है, अब पुष्पी पादपों को रखा गया है। अब पुष्पी पादपों को किस में रखा गया? क्रिप्टोगैम्स में, फैंड्रोगैम्स में, बायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। इसका सही जवाब होगा आपका क्रिप्टोगैम्स में। वर्गीकी का आधारीय इकाई है। वर्गीकी का आधारीय इकाई क्या है? ये जवाब आपको देना है। बताइए बच्चे लोग, वर्गीकी का आधारीय इकाई क्या है? जीनस है, फैमिली है, स्पीसीज है, ऑर्डर है। बताइए क्या जवाब इसका होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चे स्पीसीज। क्या होगा? स्पीसीज इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। हाइड्रोफाइटस होते हैं। बताइए, हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, पादप होते हैं, जड़ विहीन पौधा होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे? इसका सही जवाब होगा बच्चे, हाइड्रा जो है वह जल से रिलेटेड है, तो हाइड्रोफाइटस भी किससे रिलेटेड होगा? जल, ये पौधे से रिलेटेड होगा। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? बताइए, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, या टेरिडोफाइटस, या बोरायोफाइटस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चे 7 के साथ जाएगा बी फॉर बिहार, अनावृत बीजी, है ना। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज 2 आधार पर हुआ था बच्चा, निर्जीव के आधार पर और सजीव के आधार पर। तो सजीव के आधार पर करने वाले व्यक्ति थे, वे थे ल्यूवेनहॉक। कौन थे? ल्यूवेनहॉक के साथ इसका आंसर जाएगा। और निर्जीव के साथ जाएगा जो कॉर्क के माध्यम से वह जीवों की कोशिका के बारे में इतिहास रचने का काम किया था, जो रॉबर्ट हुक थे, है ना। जिन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो रॉबर्ट हुक ने आपके कॉर्क के माध्यम से सेल के बारे में जानकारी देना हम लोग को उचित समझे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जाएगा आपका जीवाणु के साथ। किसके साथ जाएगा? जीवाणु के साथ। जीवाणुओं की साधारण प्रकृति कैसी होती है? छड़ रूपी, गोल रूपी, सर्पिल रूपी, कॉमा रूपी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चे लोग छड़ रूपी। छड़ रूपी होती है जीवाणुओं की साधारण आकृति। आप देखते भी होंगे एनसीईआरटी बुकों में कि जीवाणु जो है किस इस प्रकार का टाइप का होता है, फिर ऐसे होते हैं, फिर कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, माने छड़ टाइप का जिसको आप लोग कहते हैं वही। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। 11वां देखिए सवाल है बच्चे, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वो जवाब आपको देना है। कोलाणु कहलाते हैं, लाइब्रियो कहलाते हैं, द्रणाणु कहलाते हैं, या स्पाइरला कहलाते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा बच्चे जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह कहलाते हैं आपके गोलाणु। क्या कहलाते हैं? गोलाणु। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से सबसे छोटा जीव है। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा जीव की चर्चा किया गया, बताइए। तो माइकोप्लाज्मा होंगे। क्या होंगे? सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा होंगे। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन होता है, बताइए। मानव की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, बताइए बच्चे। आप लोगों को जानकारी है तो, नहीं जानकारी कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। और इसी प्रकार सवाल आने पर आपकी उत्तर सही वहाँ पर टिक आउट होना चाहिए या कलर होना चाहिए एग्जाम हॉल में। ठीक है ना। इसका सही जवाब होगा एशेरिचिया कोलाई। एशेरिचिया कोलाई इसका सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल है तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जाएगा बच्चे, हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम के साथ। ऐसे भी तपेदिक जो होते हैं, टीबी जो होते हैं, वो आपको क्षय रोग से भी जाना जाता है। इसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम जो है जीवाणु ये रोग को उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं, बताइए किसके माध्यम से। कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से। यहाँ पर जीवाणु लिखा हुआ बच्चे, मिस्टेक यहाँ पर हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर जीवाणु होगा। ठीक, जीवाणु होगा यहाँ पे। फिर है आपका आवृत बीजियों से, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जाएगा बच्चे सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ जाएगा, जो आपका जीवाणु उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। देखिए ये आप 14वां नंबर सवाल को देखिए, इसी से पता चल जाएगा। ठीक है ना। इसका सही जवाब होगा कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी तपेदिक है। बाकी जो है पीलिया जो है या मम्पस है, चेचक, ये सब आपका विषाणु से होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा, हैजा। बताइए जीवाणु से होने वाला रोग कौन इसमें है? तो जीवाणु से होने वाला रोग आपका हैजा है। कौन है? हैजा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बीमारी जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? चेचक, मम्पस, कुष्ठ, दम्मा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जाएगा सी के साथ। किसके साथ जाएगा बच्चे? सी के साथ जाएगा। सी के साथ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां नंबर सवाल। 19वां नंबर सवाल आप देख रहे होंगे बच्चे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा खट्टा होता है बच्चे? बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है ना। चलिए अब आगे, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब इसका होगा राइजोबियम। कई बार एग्जामों में सवाल रनिंग वाला सवाल है, रनिंग होते रहा है सवाल। दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो राइजोबियम करता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जाएगा आपके बच्चे इवानोव्स्की ने किया था। ठीक है। लिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? एंजाइम नहीं पाया जाता, ये सवाल आपसे पूछा गया है। शैवाल में, विषाणु में, लाइकेन में, जीवाणु में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका विषाणु में। किसके साथ जाएगा? विषाणु के साथ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चे, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे होता है? जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे। इसका सही जवाब जाएगा आपका सी के साथ, विषाणु से। ठीक है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न का होता है वो क्या कहलाता है? ये पूछ रहा है आपसे, बताइए। वो होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। जैसे कुत्ते के लक्षण क्या, ऐसे कैसे कुत्ता हाँफता है, भौंकता है, उसी प्रकार से इंसान को भी जो है कुत्ता जब काट लेती है और सुई आप 14 दिन के अंदर नहीं लेते हैं तो वह बीमारी, कीटाणु जो पूरे शरीर में फैलने लगता है और कुत्ते के जैसा ही व्यवहार इंसान करने लगता है। इसी चीज़ को हम लोग हाइड्रोफोबिया रोग के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे, 25वां नंबर सवाल की तरफ। 25वां नंबर सवाल है बच्चे, चेचक के लिए टीके का विकास किया जाता था या किया था? बताइए सॉरी किसने किया था, ये सवाल आपसे पूछ दिया है। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, ये सवाल आपसे पूछ दिया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। विषाणु वृद्धि करता है
किस में करता है? मृत शरीर में, पानी में, जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में। बताइए, इसका सही जवाब जाएगा बच्चे बी के साथ, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि होती है। एड्स का कारण बताइए, एड्स का कारण बताइए, एड्स का कारण किससे रिलेटेड है? बैक्टीरिया से, फफूंदी से, वायरस से, अमीबा से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे लोग? वायरस से रिलेटेड होगा, जिसको आप लोग विषाणु हिंदी में कहते हैं। ठीक है, वायरस, सॉरी वायरस एक होता है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, ठीक ना, और वायरस का मतलब आपका विषाणु। हमें लगा मिस्टेक हो गया, ठीक है, नहीं सही है, ठीक है ना। वायरस जो है उसको अंग्रेजी में मतलब वायरस ही कहते हैं, हिंदी में उसको हम लोग विषाणु कहते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? बैक्टीरिया को हम लोग हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ठीक, HIV संबंधित है कैंसर से, प्लेग से, हेपेटाइटिस से या एड्स से। बताइए, अभी तो आपका उत्तर मिला है, जैसे आप एड्स का कारण समझे, तो एड्स होता है किसके कारण? HIV के कारण। तो बताइए HIV किससे संबंधित होगा? HIV किससे संबंधित होता है? एड्स से होगा। AIDS, देखिए वही सवाल को यहाँ पर कैसे पलट के लिख दिया है कि AIDS फैलता है, किससे फैलता है? तो इस संबंधित है बच्चे शारीरिक संबंध से। किससे है? शारीरिक संबंध से रिलेटेड है। ठीक है, शारीरिक संपर्क से होता है एड्स से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आप 30वां लेकर चलते हैं। 30वां क्या सवाल कहता है? 30वां नंबर सवाल है बच्चे, सार्स क्या है? आप लोग को लग रहा होगा कि सार्स कोई एक संगठन है, सार के कोई संगठन है, सार्स कोई संगठन नहीं है। ये कोई न कोई जीवाणु, आपका विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगस, इससे रिलेटेड होने वाले बीमारी है। ठीक है, बताइए क्या इससे रिलेटेड सही उत्तर होगा आपका? इसका सही आंसर जाएगा बच्चे विषाणु जनित रोग एक है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से। इसका सही जवाब जाएगा बच्चे आप सबके लिए, उसका सही जवाब है आपका विषाणु से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ये भी बताइए बच्चे कौन सा होता है? इसका भी उत्तर जो है आपका चेचक के साथ जाएगा कि विषाणु से होने वाला ये भी रोग जो है चेचक है। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, एचमा जीवाणु से होता है, हैजा भी जीवाणु से होता है। चलिए आगे, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चे विषाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला है? विषाणु से होने वाला है फुट एंड माउथ वाला रोग। ठीक है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, मोजैक रोग का कारक तत्व है वो आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, शैवाल। इसका सही जवाब होगा विषाणु। शैवालों की देखिए, मोजैक जब आलू में सब बीमारियां फैलती है तो एक खेत में अगर होता है तो सारे खेत में आलू लगे हुए पौधों में फैल जाता है। ठीक है ना, और जो फैलता है वह क्या है? वह एक विषाणु के रूप में होते हैं। इसको सभी को क्या करता है? बर्बाद करता है पौधों को। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये भी सवाल एग्जाम में कई बार हर एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सेलुलोज होगा। क्या होगा बच्चे? सेलुलोज इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब सेलुलोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका 36वां। देखते हैं बच्चे 36वां क्या सवाल है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ये तो हर कोई बच्चे जानते होंगे आप लोग, लेमिनेरिया से एक पौधा है ना, और इसी पौधे को हम लोग जानते हैं शैवाल के नाम से। ठीक है, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, लाइकेन से, शैवालों से, जलीय पौधों से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चे समुद्री शैवालों से होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन से स्वपोषी होता है, ये सवाल का जवाब देना है बच्चे। तो इनमें से जो स्वपोषी होने वाले जीव हैं विद्यार्थी, वो होते हैं आपका बी फॉर बिहार शैवाल होते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? इसका सवाल का जवाब देना बच्चे तो शैवाल के कारण होती है लाल सागर का लाल रंग। अगर किससे प्राप्त होती है? अगर जो बीमारी है बच्चे वह किससे प्राप्त होती है? कवक से, मौत से, शैवाल से, जीवाणु से। किससे प्राप्त होती है? सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा बच्चे शैवाल से होता है। किससे होता है? शैवाल से। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। इसका सही जवाब होगा काइटिन और हेमी
सेल्यूलोज, काइटिन और हेमी सेल्यूलोज इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, काइटिन और हेमी सेल्यूलोज इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं बच्चे। 42वां नंबर सवाल को देखिए आप सभी, क्या सवाल है और क्या आपको उत्तर आता है, जो दीजिए नहीं आता है हम बताएंगे आप लोग को। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जहाँ से भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, है ना। अब आगे भी अपने सहपाठियों के पास इसे शेयर करें, ताकि वही छात्र जो हैं, आपके साथी जो हैं, इन वीडियो को देख करके, इन सवालों को देख करके अपने साइंस की मजबूती जो है या पकड़ जो है अच्छा से कर सके। ठीक है बच्चे, मैं आप लोग के लिए जो भी कंटेंट लाता हूँ, इसके लिए आप अपने मेरी एक टेलीग्राम चैनल उससे जुड़ जाए, है ना। और नहीं तो फिर एक मेरा चैनल चलता है, इसको मैं लिंक जो है आप लगा दूंगा इस वीडियो के साथ ही। ठीक है ना, नीचे आप देख लीजिएगा, उस व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा। डेली का करंट अफेयर्स में डाला करता हूँ और आपको स्टैटिक्स, ताकि आप जो भी जितने भी एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं उससे पढ़ करके वहाँ से जुड़ करके जो है अच्छे तरीक़ा से अपनी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस समय किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। जिससे मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ, बाकी जगह जो भी कंटेंट देने का काम करते हैं व्हाट्सएप से जोड़ते हैं और अपना प्रचार करते हैं पैसा से कि बैच खरीदिए। मैं वो काम नहीं करूँगा बच्चे, और नहीं कर सकता भी हूँ, क्योंकि हर बच्चे एक जो है 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चे निराश हो रहे हैं। तो कम से कम मेरे माध्यम से जहाँ तक हमें होता है वो मैं आप लोग के लिए नोट्स वगैरह, स्टैटिक्स वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह और यूट्यूब पर डेली जो है चैप्टर वाइज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि कंपटीशन आपका और आसानी से इन सवालों को पढ़ करके निकल सके। तो देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर बच्चे लिख लीजिए एक बार, और इस पर हाई लिख करके अपना नाम लिख कर भेजिएगा, ताकि आपका नाम के साथ ही उसको ऐड करें और ग्रुप में आपको हम जोड़ सकें। ठीक है ना, 9661792777 है ना, 777 ही है। इस नंबर को आप सेव करके मेरे पास हाई लिख के भेजिएगा और अपना नाम जरूर लिख के भेजिएगा, ताकि आपका नाम सही हुआ सेव कर सकूं और आपका ग्रुप में जब भी कोई स्टैटिक्स डालूं या करंट अफेयर्स डालूं डेली का, तो डेली खाली देखते रहिएगा, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए हम आते हैं, अब सवाल को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप से संचित होते हैं? इसका सही जवाब आप लोग को देना है। इसका सही जवाब होगा ए के साथ ग्लाइकोजोन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं, परजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, विविध पोषी होते हैं, मृत जीवी होते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे? इसका सही जवाब आप लोग को देना है। इसका सही जवाब होगा सी के साथ विविध पोषी होते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं बच्चे? इसका सही जवाब दीजिए आप सभी। कोर्टिकोलस होते हैं, जूफिलस होते हैं, सैक्सिकोलस होते हैं, कोप्रोफिलस होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा आपका कोर्टिकोलस होते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं बताइए? गोबर पर उगने वाले कवक को हम लोग कहते हैं कोप्रोफिलस के नाम से जाना था। आलू का लेट ब्लास्ट उत्पन्न होता है, बताइए आलू का लेट ब्लास्ट उत्पन्न होता है, उसको क्या नाम से जानते हैं आप सब बताइए। उसका सही जवाब जो जाएगा आप सबके लिए वह सी जाएगा, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। ठीक है ना, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न किसके द्वारा होता है? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। चलिए 46 से 47वां नंबर सवाल को आप लोग देखिए बच्चे। 47वां नंबर सवाल क्या है? डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक होता है, बताइए। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाली जो रोटी है वह क्या होता है बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा साइक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना। ये आपका इसका सही जवाब होगा, साइक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक का नाम है। पेनिसिलियम क्या है बच्चे? विषाणु है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है। बताइए पेनिसिलियम क्या आपका है? पेनिसिलियम है बच्चे आपका, इसका कवक आंसर होगा। क्या होगा? पेनिसिलियम क्या है? कवक है। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब आप सब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ए फ्लेमिंग। अर्गोट प्राप्त होता है, किससे अर्गोट प्राप्त होता है बच्चे? तो अर्गोट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से होता है। ईस्ट में कायिक जनन होती है या ईस्ट में कायिक प्रजनन होता है?
तो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चे? मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट इस वाले निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? बताइए, खाने योग्य कवक कौन है ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका एगैरिकस। एगैरिकस, ठीक है। प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक था। प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक था। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पेनिसिलिन। क्या होगा? पेनिसिलिन इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कहा गया बच्चे टीका रोग किस में होता है? टीका रोग किस में होता है? तो मूंगफली में होता है। टीका रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। बताइए इसका क्या इसका उत्तर होगा? आप सब बताइए। इसका सही उत्तर होगा कवकों द्वारा होता है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। इसका सही जवाब जाएगा बच्चे सी के साथ पेनिसिलिन, ठीक है ना। इसका सही जवाब होगा पेनिसिलिन। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब आप लोग को देना है। बताइए क्या होगा? कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट इस वाले बच्चे, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वो वे है। क्या वे हैं? तो कवक और शैवाल के माध्यम से होते हैं। किसके माध्यम से होते हैं? कवक और शैवाल के माध्यम से होते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल को देखिए आप सभी। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता हुए हैं, क्या? बताइए। इसका सही जवाब होगा बच्चे कवक और शैवाल होगा। कवक और शैवाल होगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चे कि रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब होगा बच्चे लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है बच्चे? इसका सही जवाब होगा आपका ए के साथ कार्टिकोलस। कार्टिकोलस। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस इसको नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चे, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? जो दवा प्राप्त होती है मिर्गी किन्हीं को जब आता है तब वो दवा जो प्राप्त होती है किससे होती है? तो परमेलिया की पत्तों से होती है या पौधे से होती है, ठीक है ना। उसी की औषधि से मिर्गी जो है यूज करने से ठीक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, नेक्स्ट सवाल देख पा रहे हैं आप, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर है? इसका सही जवाब होगा आपका ब्रायोफाइटस। क्या होगा? ब्रायोफाइटस इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब है जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका सी ब्रायोफाइटस, ठीक है। ब्रायोफाइटस। एजोला है एक, एजोला क्या है एक? बताइए। इसका सही जवाब होगा जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न है। निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ए के साथ लाइकोपीडियम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, अब बस इसके बाद 5-6 सवाल और हैं, उसके बाद एक क्लास यहीं पर इंडाज होगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जुड़ेंगे, है ना, अच्छे कंटेंट के साथ। चैप्टर नया बताएंगे हम लास्ट में कौन सा चैप्टर शुरू होगा अगला। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले बच्चे, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? ये सवाल का जवाब देना है। टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है 68 नंबर सवाल, देखिएगा बच्चे। कहा गया बच्चे किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर
लगे रहते हैं। इसका सही जवाब आपको देना है, तो जिम्नोस्पर्म होगा, जिम्नोस्पर्म। सॉरी विद्यार्थी। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं, कोरेलॉइड जड़ें किसमें पाई जाती है? ये सवाल का जवाब आपको देना है। वो पाया जाता है साइकस में। किसमें पाया जाता है बच्चे लोग? साइकस में पाया जाता है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होती है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होती है? तो साइकस में होती है। किसमें? साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? इससे रिलेटेड आप इसके ऊपर वाले सालों में देख चुके हैं चिलगोजा के बातों को, है ना। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है बताइए। इसका सही जवाब होगा पाइनस। क्या होगा? पाइनस। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? ये जवाब देना आपको है। इसका सही जवाब होगा बच्चे साइकस से बनाया जाता है। किससे? साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। आज सबके लिए मैं जो क्लास लेकर आया था बच्चे आप सबके लिए, वो आज क्लास में यहीं पर एंड करूँगा। और अगले क्लास में जो आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा वो है पादप आकार के, प्लांट मॉर्फोलॉजी के नाम से एक चैप्टर आएगा। मैं इसे आप लोग को प्लेलिस्ट में चैप्टर के नाम के साथ ऐड कर दूंगा। जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा था, पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से ये चैप्टर बनाया जाएगा, जो आप लोग को प्लेलिस्ट में ऐड रहेंगे। और जो भी बच्चे इस चैनल को बाद में देखते हैं, है ना, तो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन जाए और जाने के साथ इस वीडियो को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर आने वाले जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, इन सवालों के माध्यम से आपकी जो सवाल में जो डिक्रीज जहाँ तक होता था बनाने के वक्त में, तो आप इससे बना करके पढ़ करके अपनी इंक्रीज मूवमेंट को आगे करेंगे, यानी पढ़ाई के साथ अपने मजबूती प्रदान करेंगे साइंस लेवल में सवालों के लिए। मैं हर टॉपिक की चर्चा करूँगा चैप्टर वाइज, ताकि आपकी मजबूती बना रहे। ठीक है बच्चे, मैं एक बार सभी को चैप्टर वाइज वीडियो विज्ञान में बना दूंगा, और फिर हर विज्ञान पढ़ाने के साथ मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा 50-50, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर उसमें सवाल रहेंगे। ठीक है बच्चे, ताकि और भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं आप लोग को दिवाली तक पूरे विज्ञान को कवर कर लूँगा, और दिवाली के बाद तक या छठ तक करीब जाएगा, उसके बाद फिर सेट प्रैक्टिस आप लोग को शुरू कर दूंगा। उसके बाद फिर आप लोग को कहीं दिक्कत विज्ञान से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है ना बच्चे। तो चलिए मैं आप लोग को यहीं पर क्लास को एंड करूँगा। आप सभी को अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे। देखिए, मैं आप लोग को शेयर इसलिए करने कहता हूँ, लाइक इसलिए कराने कहता हूँ, सब्सक्राइब इसलिए कराना चाहता हूँ कि ताकि आप हमें इस तरीक़ा से प्यार देते रहेंगे, तो और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लाया करूँगा, जिससे आप पढ़ करके अपने पावर को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बच्चे, जय हिंद बच्चे। आज मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ।